हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अनिल कुमार जेएस रावले क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके समक्ष विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने 15 क्वेश्चन पर चर्चा की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। दांत के क्षय रोग को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ब्रोमाइड, फ्लोराइड या आयोडाइड या क्लोराइड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पाया जाता है? फ्लोराइड। राइट आंसर होगा फ्लोराइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं, यानी जो मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जिसमें अकार्तनक, रदनक, चर्वणक और अगर चर्वणक और चर्वणक 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो उसमें चर्वणक कितने पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, यानी 12 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? यानी कड़वाहट का स्वाद जीभ के कौन से भाग से आता है मनुष्य के? देखो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जीभ है, ये इसका अग्रभाग है, ये पश्च भाग है यानी किनारों का, ये मध्य है और ये पीछे का भाग है। तो इस भाग से हमेशा किसका अनुभव आएगा? स्वीट यानी मीठे का अनुभव। इस भाग से मीठे का अनुभव आता है। इस किनारों के भाग से किसका अनुभव आता है? हमेशा नमकीन का। यहां से मध्य से खट्टेपन का, और जो पीछे का भाग है इससे कड़वाहट। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन से भाग से? तो इसका राइट आंसर होगा पीछे वाले भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? यानी मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। देखो, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? यानी मनुष्य की जो पाचन नली है वो लगभग कितने फीट की होती है? फीट में पूछ लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा कितने? 32 फीट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वयस्क मनुष्य में कितने श्वसन दंत पाए जाते हैं? वही आ गया ना, मैंने आपको अभी बताया था कि एक स्वस्थ मनुष्य में यानी एक वयस्क मनुष्य में कितने श्वसन दंत पाए जाते हैं? कितने? 2, 8, 6 या 4? कितने प्रकार के पाए जाएंगे? 4 प्रकार के पाए जाएंगे। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? यानी मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? जो कि 2 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य के। एक तो स्थायी दांत होते हैं और एक अस्थायी दांत होते हैं। स्थायी दांत और अस्थायी 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिनमें अस्थायी दांत तो 12 होते हैं और अस्थायी दांत 20 होते हैं। तो मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार आते हैं? 20 दांत। जो कि अस्थायी दांत है वो कि 2 बार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दांत में निम्नलिखित में से क्या होता है? यानी दांत में इनमें से क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाएगा या कार्बोहाइड्रेट या खनिज? इनमें से क्या पाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, लार किसके पाचन में मदद करती है?
यानी लार, लार है जो किसके पाचन में मदद करती है? लार जिसका पीएच मान, पहले लार के बारे में बात करते हैं। लार है, इसका पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान 6.4। और लार किसके पाचन में सहायक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार्च के पाचन में सहायक है। किसके पाचन में सहायक होगी? स्टार्च के पाचन में सहायक है लार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टाइलिन। जो टाइलिन एंजाइम है वो लार में पाया जाता है। ऑप्शन बी, टाइलिन एंजाइम लार के अंदर पाया जाता है। जबकि रेनिन एंजाइम है यह आमाशय में पाया जाता है, यानी पेट के अंदर पाया जाता है। रेनिन, पेप्सिन ये एंजाइम पेट में, HCl ये पेट के अंदर पाया जाता है। जबकि टाइलिन जो लार के अंदर पाया जाता है, जो स्टार्च का पाचन करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आमाशय में प्रोटीन को पाचन में मदद करता है, यानी आमाशय में प्रोटीन का पाचन के लिए कौन सा एंजाइम सहायक है? ट्रिप्सिन होगा, पेप्सिन होगा, या लार एमिलेस होगा, या अग्नाशय नली? कौन सा एंजाइम होगा जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक है आमाशय में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो पेप्सिन एंजाइम है वो लार के पाचन में सहायक, या सॉरी प्रोटीन के पाचन में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावित कोशिकाएं है, कौन सी कोशिका होगी? मुख्य कोशिका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दांत के छेद को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूध को दही में चेंज करने वाला एंजाइम कौन है? यानी दूध को दही में कौन सा एंजाइम चेंज करता है? रेनिन, पेप्सिन, रेजिन, या सिट्रेट? तो दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? रेनिन एंजाइम करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? रेनिन। और दूध का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। आमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन, पेप्सिन, या फिर HCl। HCl किसी भी प्रकार का पाचन नहीं करता है। HCl जो होता है वो किसी भी प्रकार का पाचन नहीं करता है, वो भोजन पे आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। जो भी भोजन पे जीवाणु आते हैं उनको नष्ट करने का कार्य किसका है? HCl का। जबकि रेनिन है जो दूध का पाचन करता है, और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, दूध देखो, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? रेनिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, दूध में कौन सा प्रोटीन या शर्करा युग्म होती है? यानी दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाई जाती है और कौन सी शर्करा पाई जाती है? कैसिन सुक्रोज होगी, या फिर कैसिन लैक्टोज होगी, या फेरिटिन माल्टोज होगी, या एल्बुमिन या ग्लूकोज होगी? तो एल्बुमिन है, ये क्या है? अंडे में पाई जाती है, ये नहीं होगा। तो इसके अंदर कैसिन और लैक्टोज शर्करा है जो कि दूध के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जो हेपेटाइटिस है ये मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किसको करेगा? लिवर को प्रभावित करता है। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? जो पीलिया रोग है ये किसके संक्रमण से होगा? यकृत के संक्रमण से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से किस ग्रंथि में पीत रस उत्पादित होता है? यानी शरीर की कौन सी ग्रंथि है जिसमें पीत रस का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत के अंदर पीत रस का निर्माण होता है। जबकि जो पीतरस है वह स्टोर कहाँ होता है? पीतरस स्टोर कहाँ होता है? ये पित्ताशय के अंदर
स्टोर होता है, लेकिन इसका जो निर्माण है वह है कहाँ होता है, यकृत के अंदर। कई बच्चे यहाँ पर ही गलती कर देते हैं। वहाँ क्वेश्चन आता है पीतरस का निर्माण कहाँ होता है, तो बिना कुछ देखे हुए वह पित्ताशय के अंदर राइट कर देते हैं, जबकि पित्ताशय गलत होगा। पीतरस का निर्माण तो यकृत के अंदर होता है, लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है, स्टोर पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, देखो पीतरस कहाँ स्टोर होता है, किस में होगा, पित्ताशय के अंदर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन को बनाती है, कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो कि इंसुलिन हार्मोन को बनाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि है जो कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। जहां यकृत यानी लीवर, जिसे शरीर का क्या कहा जाता है, स्टोर हाउस कहते हैं, इसे स्टोर हाउस कहा जाता है शरीर का। जबकि पीयूष ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों, पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर के सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है, जबकि पीयूष ग्रंथि पे भी कंट्रोल करने वाली एक ग्रंथि है जिसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस, जिसे हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है, यानी मनुष्य के कौन से अंग से इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है, कौन से अंग से होगा, अग्नाशय से, गुर्दे से, या यकृत से। इसका राइट आंसर क्या होगा, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, इंसुलिन की खोज किसने की थी, जो इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन है इसकी खोज किसने की थी, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बेंटिंग व बेस्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंसुलिन एक प्रकार का है, अभी अपन ने बातें की थी, बात की है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, निम्न में से किन कोशिकाओं में इंसुलिन का रिसाव होता है, निम्न में से किन कोशिकाओं के अंदर इंसुलिन हार्मोन का रिसाव होता है, यानी जो कि अग्नाशय है, अग्नाशय के अंदर तीन प्रकार की कोशिकाएं, चार प्रकार की कोशिकाएं पैदा, अल्फा, बीटा, गामा और एक एफ सेल पाई जाती है। तो इनमें से कौन सी कोशिकाओं में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है, जो बीटा कोशिका होती है इसके अंदर इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, यानी अपने शरीर में ऐसा कौन से अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होगा, लीवर से, ये पेक्रियास नहीं, ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज, किडनी या हृदय। तो कौन से अंग की खराबी से मधुमेह रोग होगा, पैनक्रियाज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय इसका राइट आंसर इसलिए होगा क्योंकि अग्नाशय से ही इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। अगर इंसुलिन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाएगा। तो वह कौन से अंग की खराबी से होगा, पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, ये वापस रिपीट हो गया, कहाँ से प्रारंभ होगी, मुख से। और मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, कितने फीट लंबी होगी, 32 फीट लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक वयस्क मनुष्य में कितने श्वसन दंत पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, चार। कौन कौन से, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। जहां मोलर कितने प्रकार के, 12 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इंसाइजर कौन से दांत होते हैं, जिन्हें लाफिंग दांत, जो अपने सामने वाले जो दांत होते हैं ना, वो उन्हें इंसाइजर कहा जाता है। कैनाइन, ये चीर फाड़ करने के काम में आते हैं। प्रीमोलर, यह चबाने के काम में आते हैं। प्रीमोलर और मोलर, इसीलिए चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक बार मैं पुनः है रिपीट करता हूं, देख लेना आपसे भी। दांत के सेक को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा फ्लोराइड।
एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते 12 प्रकार के चर्वणक दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट पाए, माने मनुष्य के जो मानव है उनके जीभ के कौन से भाग में कड़वाहट का अनुभव होता है, कौन से में पिछले भाग में। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ से होगी, मुख से। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, 22 नहीं, इसके अंदर इसका राइट आंसर होगा 32 फीट है। कितने फीट लंबी होती है, 32 फीट लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में कितने श्वसन दंत होते हैं, कितने होते हैं, 4। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, कितने, 20। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है। लार किसके पाचन में मदद करती है, स्टार्च के पाचन में लार मदद करती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, कौन सा, टाइलिन। अमाशय में प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, कौन करता है, पेप्सिन। यानी अमाशय में प्रोटीन का पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, पेप्सिन। अमाशय ग्रंथि की पेप्सिन स्रावित कोशिकाएं है, कौन सी है, मुख्य कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत के छेद को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, ये वापिस रिपीट हो गया है, इसका राइट आंसर होगा फ्लोराइड। दूध को दही में चेंज करने वाला एंजाइम रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होती है, कौन सा प्रोटीन शर्करा पाई जाती है दूध में, प्रोटीन तो कैसिन और शर्करा लैक्टोज। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, लिवर को। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है, किसके संक्रमण से, यकृत। निम्न में से किस ग्रंथि में पीत रस उत्पादित होता है, यकृत के अंदर। पीत कहाँ संग्रहित होता है, पित्ताशय में। निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है, यानी इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है, अग्नाशय। मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है, अग्नाशय से। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिंग व बेस्ट ने। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। निम्न में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है, बीटा सेल से। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख से पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। मुख में किसका पाचन नहीं होता है, प्रोटीन एंड लिपिड्स का पाचन मुख में नहीं होता है। आगे देखो, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, 32 फीट लंबी। एक वयस्क मनुष्य में कितने श्वसन दंत होते हैं, कितने पाए जाते हैं, 4 प्रकार के श्वसन दंत पाए जाते हैं। आज क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक्स। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।